उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों एक अनकहे मगर गहरे सस्पेंस से गुजर रही है। इसके केंद्र में है राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कभी बीजेपी के ओबीसी चेहरे के रूप में उभर कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चमके थे, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सधी हुई रणनीति के सामने बेबस से दिखते हैं। केशव मौर्य की राजनीतिक यात्रा कभी बेहद तेज और मुखर रही। 2017 में जब बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से यूपी में सत्ता हासिल की थी तो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में उनका नाम सबसे ऊपर था, लेकिन अंतिम वक्त में बाजी मार ले गए योगी आदित्यनाथ। उन्हें बातौर 57 के उप मुख्यमंत्री पद मिला, लेकिन ना तब से अब तक उनकी राजनीतिक स्थिति व स्थिरता या ताकत वो नहीं पा सके हैं जिसकी उन्हें उपेक्षा थी। हाल के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा में सीटों के बंटवारे के दौरान बार बार यह संकेत मिले कि केशव मौर्य की हैसियत अब सिर्फ नाम की रह गई है। वह ना तो स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय ले पा रहे हैं, न ही बीजेपी के भीतर उन्हें वह महत्व मिल रहा है जो पहले हुआ करता था। वहीं योगी आदित्यनाथ न सिर्फ एक सशक्त प्रशासक की छवि बना चुके हैं, बल्कि पार्टी और संघ के भीतर उनकी पकड़ भी लगातार मजबूत हुई है। केशव मौर्य की हालिया चुप्पी बहुत कुछ कहती है। जो नेता पहले हर मुद्दे पर मुखर राय रखते थे वह अब सतर्क हो गए हैं। शायद उन्हें यह भली भांत समझ में आ गया है कि योगी के सामने खुलकर जाना अब जोखिम उठाने जैसा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि केंद्रीय नेतृत्व भी अब योगी की राजनीतिक समझ और जनाधार को गंभीरता से ले रहा है। केशव मौर्य की हालात न उगलते बन रहा है न निगलते जैसी स्थिति बन गई है। वो विरोध कर नहीं सकते क्योंकि इसमें पार्टी नेतृत्व नाराज हो सकता है, और समर्थन कर नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें खुद के राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही है। बीजेपी की रणनीति में ओबीसी मतदाता बहुत अहम है और यही वर्ग कभी केशव मौर्य की ताकत हुआ करता था, लेकिन अब पार्टी इस वर्ग में नए चेहरों को आगे ला रही है। संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल जैसे नेता धीरे धीरे इस खाली जगह को भरते दिख रहे हैं। ऐसे में केशव के पास अपने वजूद को बचाए रखने की चुनौती सबसे बड़ी है। लेकिन अब सवाल यह है कि केशव की आगे की राह क्या होगी। अगर केशव मौर्य अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखनी चाहते हैं तो उन्हें यह तो खुलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी या फिर खुद को पूरी तरह योगी के खेमे में समाहित करना होगा। दोनों रास्ते कठिन है। पहला बगावत की ओर ले जाता है तो दूसरा आत्मसमर्पण की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है। योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक चतुराई और दिल्ली की चुप्पी ने केशव मौर्य को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से ना तो वे पीछे हट सकते हैं और ना ही आगे बढ़ने का कोई साफ रास्ता उनको दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि कहीं ना कहीं अब जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो खुद के बिछाए जाल में फंस चुके हैं। हालांकि बीते दिनों जिस प्रकार से अमित शाह ने उनको अपना मित्र कहा, मित्र कहकर जिस प्रकार की उन्होंने यहाँ पे हवाएं तेज की कि 27 में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। फिलहाल अभी भी गंभीरता बनी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बातें हो रही हैं। तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें चल रही हैं कि 27 में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। तमाम चैनल्स तो ये भी चला रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है और केशव प्रसाद मौर्य को वो कुर्सी मिलने वाली है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आपको क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।